आज हम लोग एक डाइपोल की इक्वाटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। तो पहले हमको ये आइडिया होना चाहिए कि जो डाइपोल होता है उसकी इक्वाटोरियल पोजीशन कौन सी होगी और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इस पर बात कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक डाइपोल बनाऊँगा। डाइपोल में हम क्या देखते हैं कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं जो एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पे सेट होते हैं। मान लो कि ए और बी जो है कोई दो पॉइंट हैं। पॉइंट ए पे माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, माइनस का क्यू रखा हुआ है, और पॉइंट बी पर प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और दोनों चार्जेस के बीच का एक स्मॉल सेपरेशन है हमारा 2a। ठीक है ना। अब ये इसका सेंटर होगा, डाइपोल का एग्जैक्ट मिड पॉइंट, जैसे हमने ओ नाम दे दिया है। तो इसके मिड पॉइंट पे अगर मैं 90 डिग्री पे कोई लाइन बनाऊंगा तो ये होती है इसकी इक्वाटोरियल पोजीशन। ठीक है ना। और हम ऐसा मान ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर कोई ये पॉइंट P है जिस पर मुझे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये मान ले रहा हूँ पॉइंट P, और इस लाइन को भी थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। तो मैं मानूंगा कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक का गैप 2a था, तो ये आधा हो गया a, ये वाला गैप भी हो गया a, और पॉइंट O से r डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ज्वाइन करूँगा। ठीक है ना। अब देखिए ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे, और उस टेस्ट चार्ज का नेचर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा वो इधर काम कर रहा होगा, है कि नहीं। और अगर मैं बात करूं बेटा इस वाले चार्ज की वजह से, ठीक है ना, प्लस चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा। तो ये हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और ये मिला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिले। ठीक है ना। अच्छा, ज़रा मैं अगर बात करूं यहाँ से AOP में, इन ट्राइंगल AOP, अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करूँ तो ये A है, ये R है, तो ये पाइथागोरस लगा के हम लोग जो है AP निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहा हूँ मैं। AP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, यही तो बनेगा। अब मुझे AP निकालना है, तो AO कितना होगा हमारा A स्क्वायर, प्लस OP कितना है R, तो R स्क्वायर। और सिर्फ AP अगर मैं निकालूं तो भाई AP आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू मिली अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर मिल रही है मुझे। ठीक है ना। ये AP जितना आया है सेम उतना ही ये भी आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी डिस्टेंस A है, ये R है, पाइथागोरस लगाऊंगा तो सेम यही आने वाला है। तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब एंगल थीटा पे जो है इंक्लाइंड हो रही होती है तो उसको हम दो पार्ट में जो है डिवाइड करते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। इन दोनों कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो पहले वाले के बारे में बात करें अगर हम लोग, ठीक है ना, तो मैं पहला वाला माइनस क्यू चार्ज वाला था, तो वो कुछ ऐसा था, इस पॉइंट से ऐसे आ रही थी। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस का क्यू चार्ज। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में डिवाइड करूंगा ना, तो ये जाएगा एक तो ऐसे, ठीक है ना, और एक जाएगा यहाँ पे ऐसे। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ और है बेटा, हम अगर बात करें यहाँ पे तो ये जो है क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है कुछ ऐसा बन रहा होगा, है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है ना, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है, सॉरी 9th क्लास में पढ़ा है हमने। तो ये एंगल थीटा, इसलिए ये भी एंगल थीटा। अब क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो इसका ये बेस एंगल भी आपस में इक्वल होगा, मतलब ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा।
अब ध्यान देना, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी जो है करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, इसलिए ये भी एंगल क्या होगा आपका थीटा हो जाएगा। तो एक तो मैंने ये बनाया, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा था नेगेटिव चार्ज की वजह से, ये वाला ध्यान देना। अब तो ये बेटा जहाँ पे भी एंगल बनता है उसे कॉस थीटा लेते हैं, तो ये बनेगा हमारा कितना ई कॉस थीटा, और ये वाला क्या बन जाएगा ई साइन थीटा। ये पहले वाले के लिए। अब माइनस क्यू प्लस क्यू वाले में अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको देखा ऐसा, तो इसका बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यही बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि एरो का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ पे एरो का डायरेक्शन नीचे था इसलिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बना था। अब जरा ध्यान दो, ये एंगल थीटा जो है इसके साथ यहाँ पे बन रहा है, तो मतलब ये वाला जो है एंगल थीटा है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। तो ये बनेगा क्या ई कॉस थीटा, और ये बनेगा ई साइन थीटा। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा ई साइन थीटा, और एक यहाँ पे बन रहा था मेरा ई साइन थीटा, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 बार बनेगा ई कॉस थीटा, क्योंकि एक इस वाले के लिए बन रहा है इसी डायरेक्शन में और इस वाले के लिए भी इसी डायरेक्शन में, तो दूसरा भी ई कॉस थीटा ही होगा, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटीज जो है सेम डायरेक्शन में होंगी तो उन्हें ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस सेम था, चार्ज सेम था, इसलिए ई साइन थीटा और ई साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी आपस में बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ई साइन थीटा और ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, है ना। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि ई साइन थीटा कॉमा ई साइन थीटा has equal magnitude but opposite direction, ठीक है। therefore they cancel out ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे ये कैंसल आउट कर देंगे, और ई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा वो क्या बन रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 2e कॉस थीटा, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब जरा यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, तो 2 ऐसा ही रहेगा, E की वैल्यू क्या होती थी k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और r यहाँ पे डिस्टेंस था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका भी बेटा मैं क्या कर दूंगा होल स्क्वायर कर दूंगा इन 2 में कॉस थीटा, यही तो बना। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है हमारा a और ये मिलेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। एंगल थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये मिल जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखूँगा तो e मिलने वाला है मुझे 2kq इंटू कॉस की जगह पे a अपॉन में ये अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इन दोनों का आपस में मैं मल्टीप्लाई करूँगा, देखो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो ये मुझे मिल जाएगा 2kqa और यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये 1 है और ये 1/2, दोनों को ऐड करूँगा तो 3/2 हो जाएगा। अब देखो q इंटू ए इंटू 2 को अगर मैं बात करूँ तो बेटा ये p है हमारा, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो कितना आ जाएगा हमारा k p अपॉन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, वेयर ए की जो वैल्यू है वो आर से बहुत बहुत छोटी है, तो ए स्क्वायर जो होगा ये तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से, इसलिए मैं क्या करूँगा नेगलेक्टिंग ए स्क्वायर को बेटा मैं नेगलेक्ट कर दूंगा।
तो मुझे मिलने वाला है E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये बनेगा के पी अपॉन आर 2 इंटू 3/2, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बनेगा के पी अपॉन आर क्यूब, और यही जो है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रहा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला मुझे वो के की वैल्यू रख दे रहा हूँ 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, है कि नहीं। अब इसकी अगर मेन डायरेक्शन देखें तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए थे, रिजल्टेंट पूरा एक ही डायरेक्शन में गया था, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो डायरेक्शन जो होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट के साइड में जो है इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि ये वाला किधर था या ये वाला किधर था, तो ये लेफ्ट साइड में ही जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ चाहो तो आप चाहो तो ये लिख सकते हो टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। जबकि जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है क्या नाम है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के। यहाँ से ये भी पता चल रहा है, ठीक है। थैंक यू।